नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न था निम्न समीकरणों को हल कीजिए, उसका 12वां सवाल जो है इस वीडियो में हम हल करेंगे। देखिए 12वां सवाल दिया है x/3 + 1 = 7/15। मैंने आप लोगों को ये सवाल करने के दो तरीके बताए थे, वो दोनों इस वीडियो में भी बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पक्षांतर करने का होता है। यहाँ हमें x का मान निकालना है हल करके। तो सबसे पहले हम x के बटे में 3 आ रहा है और उसके प्लस साथ में क्या है 1 है। तो सबसे पहले हमें इस 1 को उधर भेजना पड़ेगा, है ना। एक एक चीज हटाएंगे, डायरेक्ट हम सीधे 3 को उधर नहीं भेज सकते हैं, है ना। पहले 3 नहीं जाएगा जब तक ये 1 नहीं हटेगा तब तक, या फिर इसको लघुत्तम लेके आप हल करके सीधे 3 को भेज सकते हैं। तो हम ऐसा ना करते हुए सीधे 1 को उधर भेज देते हैं, यानी कि x/3 = 7/15। ये 1 जो है धनात्मक था, उधर जाने के बाद ऋणात्मक हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। फिर x/3 इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं। अब लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 15 और 1 का लघुत्तम आएगा 15। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है कि जिन संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है उन संख्याओं का जो लघुत्तम का उत्तर आता है उसमें बारी बारी से क्रमशः भाग दिया जाता है। जैसे हमने 15 और 1 का लघुत्तम लिया तो हम एक बार 15 का भाग लगाएंगे, फिर एक बार 1 का लगाएंगे। देखिए हम 15 का लगाते हैं, 15 का भाग लगाएंगे, 15 में एक बार जाएगा, कितनी बार गया उसको यहाँ लिखो और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो। एक बार गया तो 1 का गुणा हम क्या करेंगे 7 में करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इस 1 का भाग दोनों हर का लगाना है। एक बार 15 का लगाया, अब दूसरी बार में 1 का लगाना है। 1 का भाग लगाएंगे 15 में तो 15 बार जाएगा और 15 गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर वाले 1 में, है ना। 15 एकम 15। अब बचा गया x/3 = 7 एकम 7 और 15 एकम 15 बटे में आ जाएगा 15। x बराबर कितना बचा। अब देखिए बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा -8/15 और इधर है 3। अब हम इस 3 को इधर भेज सकते हैं तो बराबर के इधर जो है क्या हो रहा है, x के बटे में है 3 तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। भाग की संख्या गुणे में जाती है तो हम लिख देते हैं 3 का पक्षांतर। देखिए ये x के बटे में 3 है, बराबर कितना बचा 15 में से 7 गए तो -8 और बटे में 15। अब हम क्या करेंगे इस 3 को बराबर के उधर भेजेंगे। ये भाग की संख्या है, बराबर के उधर जाएगी तो गुणे में चली जाएगी, तो हम लिख देते हैं 3 का पक्षांतर करने पर। अब x बराबर -8/15 गुणित 3 से 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा -8 और बटे में 5। ये हो गया हमारे x का मान हल हो गया। अब इसी सवाल को हल करने का एक और तरीका होता है, वो होता है दिया है, देखिए सवाल दिया है, ये लिखना आप हमेशा दिया गया है जो भी दिया है, x/3 + 1 = 7/15। अब देखिए हमें यहाँ से क्या हटाना है, 1 हटाना है। तो 1 जो है वह धनात्मक संख्या है यहाँ, है ना। तो जो भी चर संख्या के पास में जो अंक होते हैं धनात्मक या ऋणात्मक, उनका हम क्या करेंगे बारी बारी से जो दिया गया है उसका उल्टा करेंगे। जैसे धनात्मक 1 दिया है तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में -1 कर देंगे, है ना। मतलब -1 घटाने पर या 1 को घटाने पर, ऋण 1 में 1 दिया है तो 1 घटा देंगे, तो x/3 + 1 -1 = 7/15 -1, है ना। 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ बचा x/3 = 7/15 -1। फिर से वही यहाँ वाली स्टेप आ गई हमारी, है ना। ये वाली स्टेप फिर से आने लगी, तो हम यहाँ फिर लघुत्तम लेके हल करेंगे। बटे में 1 है, x/3 बराबर 15 और 1 का लघुत्तम 15 आएगा, फिर 15 से भाग लगाएंगे, 15 में एक बार जाएगा, 7 का गुणा ऊपर होगा 7 एकम 7, फिर 1 का भाग लगाएंगे, 15 में 15 बार जाएगा और 1 में गुणा हो जाएगा 15 का। बटे में बचा x/3 बराबर 7 एकम 7 -15/15। x/3 बराबर
-8 बटे कितना बचा 15। अब फिर से हम क्या करेंगे, तो यहाँ बटे में क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो हम करेंगे यहाँ भाग लगा रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जो भी करना है वो दोनों पक्षों में, यहाँ भी लिखिएगा दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, ये जब x/3 बराबर -8 बटे 15 बचा है तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये 3 हटाना है यहाँ से, है ना, ये तो ये भाग की संख्या है, गुणा से वो 3 कट जाएगा, यानी x/3 गुणा 3 बराबर -8 बटे 15 गुणित 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 3 पंजे 15, तो x बराबर आ जाएगा -8 बटे 15। बस यही हमारे सवाल का उत्तर है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2। इसका प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, यदि हमें कोई संख्या दे दी जाए और उससे 1/2 घटाने और परिणाम यानी 1/2 घटाने पर जो उत्तर आता है उसको 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब देखिए इस सवाल में हमें संख्या नहीं दी गई है, उसने बताया है कि एक बार तो आप उसे घटाइए 1/2 उसमें से, और जो बचता है उत्तर उसमें हमें 1/2 का गुणा करना है, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, उत्तर ये मिल जाता है, यानी हमें उत्तर दिया गया है ना कि ये प्राप्त हो रहा है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको हल करेंगे, तो हमें वांछित संख्या प्राप्त करना है, तो हम लिख देते हैं माना कि संख्या x है, ठीक है, माना कि संख्या x है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, क्योंकि अब इस सवाल को हम प्रश्न के बताए गए अनुसार हल करेंगे। हमारे पास संख्या हो गई है x, तो इस x को लिख लेते हैं, है ना। अब उसने क्या कहा है, आपको किसी संख्या से, तो किसी संख्या क्या है x है, से 1/2 घटाने पर, तो हम यहाँ कर देते हैं -1/2, जैसा वो बोलता है वैसा कीजिए, x -1/2 घटाने और परिणाम, तो परिणाम यही हो गया x -2। उसके बाद उससे क्या करना है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने, तो पूरे कोष्ठक में गुणा करना है, सीधे हम 1/2 माइनस करके 1/2 का गुणा नहीं करेंगे, परिणाम हमारे इसको हल करने पर प्राप्त होगा, पूरी संख्या अब ये हमारा परिणाम है, तो इस पूरे परिणाम को कोष्ठक में लेके हम 1/2 से गुणा करेंगे और बचेगा कितना, उत्तर क्या आता है 1/8 आता है, तो हम लिख देते हैं कि इसको हल करने के बाद हमें 1/8 प्राप्त होता है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम सबसे पहले लघुत्तम लेके इस संख्या को हल करेंगे, ठीक है। या आप चाहें तो सीधे चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं हम। x के बेटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, फिर पहले 1 का भाग इस 2 में लगाएंगे। देखा मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया अभी कि दोनों संख्याओं का जिन जिन का लघुत्तम लिया जाता है उन्हीं संख्याओं का बारी बारी से भाग लगाएंगे। 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, फिर 2 का गुणा ऊपर x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस है बीच में तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे, गुणित 1/2 बराबर 1/8, कितना बचा तो 2x माइनस 1/2, 2 1 एकम 1 हो जाएगा, गुणित 1/2 बराबर 1/8। अब क्या करेंगे, अब ये तो हल हो गया है, अब हमें गुणा करना है, यानी ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली में करेंगे, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली में करेंगे। कैसे देखिए, जैसे 2 का गुणा 1 में होगा तो 2x ऐसा ऐसा, फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ऐसा ऐसा होगा, फिर 2 का गुणा इधर 4 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/4 बराबर 1/8।
अब हमें क्या करना है, तो बटे की संख्या को बराबर भेजेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर किसका करना है, देखिए हमारे 4 प्राप्त हुआ, 2 का 2 में गुणा किया 4 प्राप्त हुआ। अब 4 का पक्षांतर करने पर, 4 का हमें पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, तो 2x माइनस 1 बराबर 4 का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा, ये संख्या भाग की है, बराबर की उधर बटे में चली जाएगी, यानी 1/8 गुणित 4 हो जाएगा। तो ये ऊपर है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए कितना बचा है, तो हमारे पास बचा है 2x माइनस 1 बराबर 1/2। अब हमें फिर बाकी बचा इस सवाल को फिर से क्या करेंगे, देखिए यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा साइड में आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए क्या बचा है हमारे पास, तो 2x माइनस 1 बराबर 1/2, फिर 1 को उधर भेजेंगे, यानी -1 का फिर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर तो यहाँ बचेगा 2x, ये पक्षांतर हो जाएगा 1/2, उधर जाएगा तो धनात्मक की संख्या बन जाएगी, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। फिर दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा। अब देखिए 2 से 2 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 में होगा तो 1 एकम 1 प्लस, चाहे तो आप लिख लीजिए समझने के लिए। फिर 1 का भाग लगाएंगे, दोनों संख्याओं को लघुत्तम लिया, बारी बारी से दोनों का भाग भी लगाएंगे। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा ऊपर 1 में हो जाएगा 2 एकम, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बटे में हो जाएगा 2। तो 2x बराबर 3/2। फिर हमें क्या करना है, 2 का पक्षांतर करना है, बचा है यहाँ 2, तो 2 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होगा, जब ये 2 गुणा में है x के साथ, बटे बराबर के उधर कहीं चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2 गुणित 1/2, तो x बराबर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, x बराबर 3/4। बस यहीं पे सवाल हो जाएगा। अब इसका जो सवाल है, बाकी जो सवाल बचे हैं प्रश्नावली 2.2 के, इन सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और जो सवाल नहीं आता है मुझे बताइएगा।